एनसीएल एग्ज़ाम के मामले में हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एग्ज़ाम में जो छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है उसको लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अलग अलग नेताओं से, अलग अलग जनप्रतिनिधियों से। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सूर्या द्विवेदी, जिन्होंने कल कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को, सिंगरौली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे गड़बड़ी जैसा कि आरोप लगाया था छात्रों ने, पूरी जांच करने की मांग की थी। तो पूछते हैं कि वो आखिर क्या ज़रूरत थी कलेक्टर के पास जाने की, क्या कुछ सोचते हैं इस विषय को। धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने निश्चित ही इस संभावित जो एनसीएल भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, आपने एक जो चौथे स्तंभ का दायित्व होता है उस पर एक अच्छी पहल की है और युवाओं की आवाज़ उठाई है। अतुल जी, मैं आपको बता दूं कि कल हमारा डेलीगेशन आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास गया और हमने ज्ञापन देकर इस पे जल्द से जल्द जांच प्रक्रिया बैठाने की और जल्द से जल्द इसकी उचित जांच करने की मांग की। जो एनसीएल भर्ती प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ी हुई है, हजारों की तादाद में युवा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और आपके सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आप वहाँ पे खुद भी कवरेज करने गए थे। जो कार्यालय है वहाँ पे बहुत सारे युवा आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा कहना ये है अतुल जी कि ये जो संभावित गड़बड़ी हुई है, आखिर इतनी ज़्यादा युवाओं की आवाज़ क्यों आ रही है। हमारी बहुत सारी युवाओं से बात हुई जो ये डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो परीक्षा में बैठे हैं और कोरी कापियां रख के आए। ये युवाओं का कहना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जिनका तैयारी में या पिछले कंपटीशन में मार्क बहुत कम आते थे, वो 98 नंबर पा रहे हैं, 98 नंबर पा रहे हैं, 97 पा रहे हैं, जो कि 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे छात्रों के बहुत कम नंबर आए हैं। तो सवाल तो ये लाजमी है कि उठेगा ही। हरियाणा में आपने देखा कि ब्लूटूथ से और कुछ छात्र जो है पकड़े गए थे, हरियाणा के छात्र थे, क्या कुछ कहेंगे और कैसी किस प्रकार की गड़बड़ी हुई होगी। जो बात आप कह रहे हैं हरियाणा वाली, हमने भी देखा है, बहुत सारे मित्रों ने देखा है कि वहाँ ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करने की प्रक्रिया पकड़ी गई है। जो हाल फिलहाल में ये जो विवादित प्रक्रिया चल रही है एनसीएल भर्ती प्रक्रिया, उसमें भी बहुत सारे छात्रों ने फ़ोन पर और विभिन्न माध्यमों से हमें बताया कि भैया कुछ जगह तो कैमरे भी ऑफ कर दिए गए थे। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि हम तो थे नहीं वहाँ, लेकिन अगर छात्रों का, युवाओं का ये कहना है कि कैमरे बंद किए गए थे, तो निश्चित ही उस दिनांक के कैमरे की जांच होनी चाहिए कि क्या वो कैमरे बंद किए गए। छात्रों की मांग भी है कि पूरी सीसीटीवी जितने भी है उसको खंगाले। छात्रों की भी मांग है, हमने भी ये मांग आदरणीय कलेक्टर महोदय से की है और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते और युवाओं के नेता होने के नाते मैं भी ये एनसीएल प्रबंधन से मांग करता हूँ कि जिस दिनांक को एग्जाम हुआ उस दिनांक को और उस दिनांक के सीसीटीवी कैमरेज की पूरी फुटेज निकाली जाए और उसकी निष्पक्ष जांच हो कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि युवाओं पर ये जो आंच आई है और जो ये आंदोलन की आवाज़ उठ रही है, ये इसका सार्थक प्रयास। हरियाणा के एक साथ कई छात्रों के सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे, क्या सूचना है। देखिए, ये निश्चित ही यह एक जो हरियाणा वाली बात उठ रही है, निश्चित ही यह संदेह के घेरे में बात आती है। हरियाणा की बात छोड़िए, अभी हाल ही की प्रक्रिया में जो हैदराबाद में जैसे विभिन्न जगहों पे सेंटर बनाए गए थे, उसमें जो सेंटर हैदराबाद में बनाए गए थे, तो एक मार्जिन के हिसाब से 100 में 80 लोग हैदराबाद सेंटर से क्वालिफाई किए हैं। तो निश्चित ही ये कैसे होता है, अगर आपका 10 सेंटर है, 10 सेंटर में बाकी का रेशियो उत्तीर्ण होने का या कैटेगरी में पास होने का 30% है, 20% है, लेकिन हैदराबाद सेंटर में डायरेक्ट 80% कैसे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संभावित मांग किए थे। क्योंकि छात्रों का कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आने वाले समय में होने वाला है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे, तो जब पूरी तरीके से जांच हो जाए इसके बाद ही इस तरह की प्रक्रिया को अपनाई जाए। इसके लिए क्या कर रहे हैं। निश्चित ही हम लोग कलेक्टर महोदय से ये ज्ञापन सौंपकर मांग किए हैं और बोले हैं कि 15 तारीख से पहले, चूँकि ये प्रक्रिया चल रही है, तो 15 तारीख से पहले इस पर निष्पक्ष जाँच हो और स्टे हो।
पहले जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि क्या सही है। किसी भी छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। कलेक्टर से मिलके यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सूर्या द्विवेदी ने मांग की है। इनके साथ इनका डेलीगेशन कल रात को कलेक्टर राजीव रंजन मीना से मिला था और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सत्ता पक्ष से बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जो कि युवाओं के लिए कितना ये आवाज़ उठाते हैं और क्या कुछ अभी तक किए हैं, ये हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो विनोद जी जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और देखेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में। तो विनोद जी बताइएगा हमको। हाँ, मैं बात करा रहा हूँ। चलिए हम रीवा में बात करते हैं अपने वहाँ युवा मोर्चा के लड़कों से, वो आपको व्यवस्था कराएंगे, ठीक है ना? ठीक। और विनोद जी स्वागत है आपका। आपने सुना होगा एनसीएल के एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं और काफ़ी युवा परेशान हैं, हज़ारों की संख्या में। एनसीएल, सैकड़ों लोगों ने एनसीएल का घेराव किया था। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप लगातार युवाओं की आवाज़ भी उठाते हैं। ऐसे में जब युवाओं की ज़रूरत है तो उस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम युवाओं के साथ हैं। अगर कहीं इस तरह की लापरवाही है तो ये पूरी तरह से निंदनीय है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए, युवाओं का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है और भर्ती निकलती है तो कई जिले से, कई प्रदेश से युवा साथी उसमें आवेदन करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग आवेदन करते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह से अगर होता है तो ये पूरी तरह से गलत है और इसका न्यायिक जांच होना चाहिए। जो भी दोषी इसमें निकले, जो दोषियों के ऊपर उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होना चाहिए, लेकिन सत्ता में आप हैं, आपके वरिष्ठ नेता भी हैं जो कि कहीं ना कहीं कोल में इंडिया के मेंबर भी हैं, सांसद हैं यहाँ से, तो वो अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए, अभी तो हम लोगों ने कल से ही इसको सुनना और देखना, सब न्यूज़ के माध्यम से सब हम लोग को भी जानकारी मिली है और हमारे नेता निश्चित ही इसमें संज्ञान लेंगे। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री एकदम संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। इस तरह की अगर लापरवाही अगर कोल माइनिंग या कोल विभाग के द्वारा किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर बरती गई होगी तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं और आप लोगों ने भी देखा है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्दाश्त नहीं है। जो भी दोषी अगर इसमें अगर पाए जाते हैं तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी कुछ दिन बाद डॉक्यूमेंट जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो कह रहे हैं कि गड़बड़ तरीके से सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके पहले वो कह रहे हैं कि पहले जांच हो जाए, पूरी मामले की समाधान हो जाए, इसके बाद ही प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए, इसको रोकने के लिए अगर वो छात्र कह रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम छात्रों के साथ हैं, इनकी मांग जायज़ है और जब तक इसमें देखिए जांच नहीं हो जाता तब तक कहना कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसमें जांच चले, जब तक जांच नहीं आ जाता रिजल्ट। तो अगर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो अगर डाउट्स है कुछ तो अब जो सिलेक्शन हुए पहले हुए, अब दोबारा सिलेक्शन तो हो नहीं रहे हैं। नहीं, तो उसी में कुछ समस्या तो वहीं से है ना। तो समस्या है तो उस पर जांच होगी ना। आपने देखा भी है कि पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो बाद में जो दोषी पाते हैं तो उनका निरस्त होता है, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। जांच तो चलती है, लंबी प्रक्रिया होगी, उसकी चलेगा, जांच में समय लगेगा और जांच जब आ जाएगा तो 100 में से 98 नंबर छात्र ला रहे हैं, जबकि पहले के जो छात्र कई वर्षों से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, बोले कि इतना लाना असंभव के बराबर है। तो कहते हैं कि जबकि खुद का उनका प्रैक्टिकल एक एग्जाम होता है, उसमें 12 नंबर 15 नंबर ला रहे हैं और एक नंबर में 98 नंबर, एक सिरे से एक लाइन फौज हो जा रही है उसकी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये इतना अंतर में कुछ? अब ऐसा लगा तभी तो ये जांच की मांग उठ रही है और निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह की बात सामने आई है तो कुछ न कुछ तो इसमें गलत होगा और ये जब जांच होगा तभी समझ में आएगा कि है क्या। उनकी कापियाँ जांच कराई जाए, जो एग्ज़ाम दिए हैं, जिनके नंबर्स कम आए हैं, उनकी भी कापी शो की जाए। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल पूरा मांग करेंगे, युवाओं के साथ हैं। मैं भी युवा हूँ, युवाओं की पीड़ा को समझता हूँ और इस देश का युवा होने के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि युवाओं के साथ धोखा न हो। बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद चौबे ने कहा कि जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो भी अगर इस मामले में गड़बड़ी होती है, अगर इस मामले में कहीं दोषी कोई होता है तो ज़रूर
कार्रवाई होनी चाहिए और एग्ज़ाम जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता एग्ज़ाम में होनी चाहिए। ये इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि केंद्र स्तर तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए और कोई भी व्यक्ति अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो वो अगर दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।